लोगों को एक सरप्राइज देना चाहते थे। स्कॉर्पियो एंड Z8 4x4 ऑटोमेटिक डीजल बुक कर रखी थी मैंने, और प्लान हमेशा से ये था कि मतलब ट्रैवल करना चाहता हूँ, प्लस आई वांटेड टू रिकॉर्ड इट सो दैट एवरीबॉडी कैन सी कि कैसा रहता है, बट किस्मत को शायद ये मंजूर ही नहीं था। तो हमारे साथ बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हाँ, अब क्या हुआ कैसे हुआ वो तो आपको मैं पता पड़ेगा इस वीडियो में। तो आज 11 मार्च है और मोस्ट प्रोबेबली जब आप ये देख रहे होगे तो ये मेरा 7वां व्लॉग होगा। पता नहीं मैं डालूंगा कि नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली 7वां होगा। तो आज 11 तारीख है मार्च की, और आज से ऑलमोस्ट 9 महीना पहले जून में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी स्कॉर्पियो एन, तो मैंने फर्स्ट 25,000 बुकिंग्स के अंदर मैंने एक गाड़ी बुक कराई थी, Z8 ऑटोमेटिक डीजल 4x4, राइट। और मतलब 21,000 रुपये 25,000 रुपये ऐसा कुछ अमाउंट था, आई डोंट रिमेंबर, जो मैंने पे कर दिया था उस टाइम पे। और अब हो गए हैं मार्च, राइट। तो पहले तो ये था कि भाई डीलर से मैंने टेस्ट ड्राइव मांगा, मतलब जिससे मैंने जहाँ पे बुक कराई थी तो वहाँ पे वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल नहीं है। फिर व्हीकल आया तो बोला रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। फिर रजिस्टर हुआ है तो मैनुअल अवेलेबल है, ऑटोमेटिक नहीं है। तो भाई जब मैं मैनुअल ले ही नहीं रहा हूँ, मैंने ऑटोमेटिक बुक कराई है, तो मैं टेस्ट ड्राइव ऑटोमेटिक की लेना चाहूँगा ना यार। तो बोले कि नहीं वो तो है नहीं, मैनुअल है। फिर बाद में ऑटोमेटिक आई, तो मैंने कहा 4x4, तो मैंने कहा मेरी 4x4 है तो मेरे को बेसिकली देखना है कि एग्जैक्टली फीचर्स क्या है या कैरेक्टर्स क्या है वो तो पता पड़ेगा। तो वो गाड़ी की तो टेस्ट ड्राइव उन्होंने आज तक नहीं कराई। फिर मैंने कहीं दूसरे शोरूम से मैं आ रहा था, तो वो लोग मतलब वो गाड़ियाँ, एक कॉन्वे जा रहा था उनकी कार्स का, तो दे कुड नॉट डिनाई मी कि मतलब मैंने बोला कि नहीं ये गाड़ी खड़ी तो है। इनिशियली दे वर लाइक कि नहीं ये गाड़ी है नहीं। मैंने बोला नहीं खड़ी तो है, बाहर दिख रहा है मुझे, उस पर स्टिकर लगा हुआ है कि ये वही वाली गाड़ी है, ठीक है। तो दे वर नॉट एबल टू डिनाई मी, और उनने मेरे को टेस्ट ड्राइव कराई थी और आई वॉज हैप्पी विद द कार, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि भाई अब इनने बोला कि जो गाड़ी है, मतलब मैंने डीलर से बार बार मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो अब मेरे को जो महिंद्रा से ऑफिशियल डेट आई थी वो आई थी कि भाई मार्च में गाड़ी आएगी आपकी, ठीक है। तो आई वॉज लाइक ठीक है, बट फिर डीलर ने बोला कि नहीं दिसंबर में आ जाएगी सर। वो तो मतलब वो ये है कि वो लास्ट वो है, उसमें उससे पहले वो गाड़ी किसी हालत में मिल जाएगी ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने पहले बोला दिसंबर एंड में मिल जाएगी, तो आई वॉज ओके। तो दिसंबर तक तो मेरे को कोई होप ही नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी गाड़ी लेट ही आ रही है, तो अपन दिसंबर के बाद ही मतलब अब इसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो फिर अब उसके बाद हुआ यूं कि दिसंबर के बाद अब फिर हो गया, दिसंबर में गाड़ी आई नहीं। उन्होंने बोला कि सर मिड जनवरी में आ जाएगी। जनवरी आई थिंक उनने तारीख दी थी 15 से लेके ऐसे कुछ फेब कुछ है ना, इसके बीच में आपकी गाड़ी आ जाएगी, बिलिंग हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद जनवरी में मैं एक्चुअली मेरी पुरानी गाड़ी है वो उसको मैं एक्सचेंज करवाना चाहता था, तो मैंने सीधा यही, अब मैं थोड़ी, अब वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सर आपकी गाड़ी डिले हो गई है कि नहीं डिले हुई है, ठीक है, या कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है यार, आपकी गाड़ी डिले हो रही है, मैं एंड कंज्यूमर हूँ, तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो। ये थोड़ी कि भाई कि मैं आपके पीछे पड़ जाऊं, मैंने पैसे भी दे दिए और फिर मैं आपके पीछे पड़ जाऊं कि भाई आप मेरी बता दो मेरी गाड़ी कब आएगी। ऐसा थोड़ी होना चाहिए यार, कोई सेंस ही नहीं है इस बात की। तो मैंने उनको बोला कि भैया अगर ऐसा है तो मतलब आप मुझे बता देते, मैं तो आपको गाड़ी बेचने वाला था, मैं तो एक दो साइट पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लिस्ट कर चुका हूँ, वो तो मैंने अभी पूछ लिया। तो बोला कि नहीं गाड़ी डिनाएगा, मुझे भी अभी पता पड़ा। तो भाई आप क्यों हो, फिर टेस्ट ड्राइव आपसे दी जा नहीं रही, गाड़ी आपको ऑनलाइन ही बिक रही है, तो आप शोरूम पे हो क्यों? मेरे को तो ये पहले समझाइए आप, है व्हाट इज द पर्पस, आप क्यों ही हो शोरूम पे? मतलब गाड़ी बेचने तो हो ना आप शोरूम पे, तो आप एटलीस्ट ये तो बता सकते हो ना, गाड़ी अगर डिले हो गई है तो आप एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। सो रहे हैं वो लोग, बोले हमें तो पता नहीं पड़ता, वो तो वहीं से वो चेंज जाती है डेट। तो अब इनने कर दी डेट चेंज, फिर इनने कर दिया भाई मार्च में आ जाएगी, मार्च इनने बताया मुझे कि मिड मार्च में आ जाएगी अभी गाड़ी। मैंने कहा ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मैं ऑनलाइन, उसके बाद मार्च हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है वेट करता हूँ कि गाड़ी बुक करी है, भाई यही गाड़ी चाहिए इसलिए बुक करी थी, राइट। तो अब हो गया कि भाई मार्च हो गया। अब मार्च में क्या गर्मी आ जाती है, और मेरी जो दूसरी गाड़ी है जो मेरे को अभी बेचनी है, इट इज ऑलमोस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, तो उस गाड़ी में थोड़ी बहुत फॉल्ट्स आने लगे, राइट। तो अब हुआ क्या, अब मार्च आ गया, तो मैंने कहीं पे देखा कि देखो आई ऑलरेडी नो कि पहले इन लोगों ने Z8L लग्जरी निकाला, उसके 4x4 और जो अलग वेरिएंट्स थे वो निकाले, मैनुअल ऑटोमेटिक, राइट, वो तो ठीक था। बट उसके बाद इनने निकाला
ये वाली गाड़ी क्या कहते हैं 4x4 में भी निकाली, Z4 निकाली। भाई अगर आपको आपने जब कहा था कि Z8L को प्रायोरिटाइज करेंगे और फर्स्ट 20,000 बुकिंग जनवरी तक दे देंगे हम लोग, है ना, तो फिर आपने फिर Z4 की पहले क्यों निकाली? क्रोनोलॉजिकली चलते हैं आप, ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। फिर अब मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट, तो किसी ने मतलब ये टीम BHP का कोई मैंने आर्टिकल पढ़ रहा था गूगल पे, तो उसमें था कि भाई Z6 की मैन्युफैक्चरिंग होते हुए वी हैव स्पॉटेड। तो मैंने कहा यार ये क्या मतलब है? अब Z6 आप बनाने लग जाओगे तो आपने फिर Z8 डिले कर दिया, है ना। तो अब ये है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऑफिशियल साइट पे देखा, मेरा उस पे देखा, इनके वेबसाइट पे देखा, तो मैंने देखा कि भाई जो पहले 6 मार्च से 5 अप्रैल थी वो इनने और डिले करके अब कर दिया है 18 अप्रैल से 5 मई शायद, या 3 मई ऐसा कुछ, है ना। तो अब उस पे भी कोई गारंटी तो है नहीं ना, ये तो डिले करते ही जा रहे। तो मैंने डीलरशिप से पूछा, डीलरशिप वाला का कोई रिस्पॉन्स नहीं। जो मेरे को असाइंड वो था, वो बंदा गाँव गया हुआ, उसने दूसरे बंदे का नंबर दिया, दूसरे बंदे को मैं कॉल कर रहा हूँ, पहले उसने 2 बार काट दिया, फिर उसने बोला कि मैं कस्टमर के साथ बैठा आपको कॉल बैक करता हूँ। वो कॉल बैक उस दिन हुआ ही नहीं। फिर अगले दिन मैंने फिर से एक फोन किया, भाई आप बता दो क्या है गाड़ी का, अपडेट दे दो। तो भाई अब उनके हिसाब से फिर वो कह रहे हैं कि सर ये फिर से डिले हो गई है फेज 2 के वजह से, तो इसमें एयरबैग। मैंने कहा पहले इसमें 6 एयरबैग आते हैं, है ना। और वो बोले कि नहीं सर आपको अब नई गाड़ी मिलेगी ना 23 वाली। मैंने बोला सर ये गाड़ी जब बनी ही नहीं है 22 में, तो ये 22 का मॉडल आप क्यों मेरे को दोगे? जब गाड़ी 23 में बनेगी तो 23 रजिस्टर ही होगी ना। तो बोले हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट यार मतलब लिटरली ये हो गया कि भाई इनका तो है ना, ये यूपीएससी का पेपर हो गया है। मतलब ये डिलीवरी हो ही नहीं रही है, ये मतलब बस अटेम्प्ट हो रहे हैं, हो ही नहीं रहा है डिलीवरी। तो अब है ना, सबसे बड़ी बात क्या है ना, चलो ठीक है, देयर इज एन इशू विद मतलब पार्ट्स अवेलेबल नहीं है या कुछ और है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट द थिंग इज, अगर ऐसा है तो कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, पहले बता देना चाहिए भाई कि यार ये डिले हो रहा है सर, हमारे साइड से ये डिले हो रहा है, एक फोन करके बता दो यार। कोई यार ऐसा थोड़ी है कि दूसरा आदमी परेशानी होता रहेगा कि भाई क्या है। तो अब अगर ऐसा है तो फिर भाई ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। अभी गाड़ी लेने से पहले ये हाल है, तो इनकेस अगर गाड़ी ले ली तो फिर तो कितने ही चक्कर काटने पड़ जाएंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं मम्मी के साथ गया था, टाटा सफारी जो नई वाली आई है जिसमें 360 कैमरा वगैरह है, तो वो देखने के लिए मैं गया था। और गाड़ी हमें मतलब मम्मी को ज़्यादा अच्छी लगी। मम्मी को इसलिए कि दिस इज़ मोर ऑफ अ फैमिली कार। वी ऑलरेडी हैव अ हैरियर इन द हाउस, तो हैरियर है हमारे पास घर में, बट वो डार्क एडिशन है। प्लस हमें ये गाड़ी चाहिए 7 सीटर, मतलब थॉर के हिसाब से, क्योंकि थॉर शुड बी कंफर्टेबल व्हेन ही सिटिंग इन द कार फॉर लॉन्ग राइड्स, तो उस हिसाब से चाहिए। तो हमें अंदर सोच रहे हैं कि लाइट इंटीरियर्स ले कि नहीं। तो अभी जो नया रेड डार्क एडिशन आया है, वो रेड डार्क एडिशन एक्चुअली लॉन्च हो गया है। तो रेड डार्क एडिशन का ये है कि भाई उसके इंटीरियर्स तो रेड है, मतलब जो सीट्स वगैरह है, सीट अपॉल्स्ट्री वगैरह सब रेड है, बट बाकी सब कुछ इस लाइक कि वो ही है, मतलब सेम डार्क एडिशन जैसा है। और ब्रेक कैलिपर रेड है। तो मैं वो गाड़ी उस दिन अवेलेबल नहीं थी, डार्क एडिशन में नया मॉडल खड़ा था वहाँ पे, तो आज वो गाड़ी शोरूम पे आ जाएगी उन्होंने बोला। और यार आप गाड़ी बेचने की कोशिश तो करो, राइट। कोई मतलब महिंद्रा में मेरे को लगा कोशिश ही नहीं कर रहे वो लोग। टाटा में एटलीस्ट देयर वाज अ क्विक रिस्पांस, वो बोले सर ये वाली गाड़ी हम अरेंज करवा देंगे, ये आप टेस्ट ड्राइव के लिए इस दिन आ जाओ, ये हो जाओ, हम घर से पिकअप कर लेंगे टेस्ट ड्राइव के लिए। महिंद्रा में कुछ है ही नहीं, उनको गाड़ी बेचनी नहीं है, या तो उनके पास इतने ऑर्डर्स है कि भाई अब दे थिंक दैट कस्टमर्स तो दे आर डेड टू देम, बेसिकली यही चल रहा है, राइट। तो अभी मेरे को एक बार रेड डार्क के इंटीरियर्स देखने थे, मैं सोच रहा था, तो एक बार रेड डार्क के इंटीरियर्स देखने जाऊंगा, और अगर ठीक लगा तो वो ले लेंगे, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ, आई एम कंफ्यूज बिटवीन 2 कलर्स बेसिकली। एक तो रॉयल ब्लू आता है टाटा का, तो उसके अंदर वाइट इंटीरियर्स है, और दूसरा जो एडवेंचर पर्सोना आता है वो वाइट कार मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो ट्रॉपिकल मिस्ट वाली चाहिए एडवेंचर पर्सोना अगर चाहिए तो। बट आई डोंट नो इफ माय मॉम विल लाइक द कलर जो बाहर का है ना, उसका थोड़ा सा लाइट ब्लूइश कलर है, तो वो उनको पसंद आएगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं। बाकी उसके अलावा मुझे वो गाड़ी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें क्रोम कम है, बिल्कुल ब्लैक्ड आउट है बाकी गाड़ी बाहर से और वगैरह। मेरे को क्रोम इतना पसंद आता नहीं है, तो देखते हैं। अभी मैं कुछ को लेने जा रहा हूँ, एक बार हम देखना चाहते हैं अंदर से उसका कलर, उसके बाद बात करते हैं।